बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। हमने DIT पार्ट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। वो सब्जेक्ट है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने कुछ लास्ट टॉपिक में कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं। इसके अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। लास्ट सेशन में मैं कॉमन क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, व्हाई एम आई कॉलिंग कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, आज की सेशन में हम टेक्निकल क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। वो क्वेश्चन है व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर की डिफिनीशन में मैंने ये राइट किया था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। मतलब क्या है कि कंप्यूटर जब काम करता है तो वो अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस काम करता है। अगर मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर दूं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल। अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम से मिलके बनता है जिसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, उसकी बैकएंड पे जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग की शक्ल में राइट करते हैं और प्रोग्रामिंग की शक्ल में हम फिर कंप्यूटर को बताते हैं कि जी मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, इस तरतीब से करना है। तो ये फुल डिटेल जो है आज की सेशन में हम सीखेंगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करूंगा। कॉमन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम को इसके अंदर बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसका ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, मेरे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस अटैच्ड होता है, उस डिवाइस का नाम है माउस। माउस जो है ये एक हार्डवेयर है। माउस हमारे पास एक हार्डवेयर है। ठीक है, अब जब यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है, अब जब यूजर कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता है तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है? यूजर अपनी प्रॉब्लम्स को गिवन करता है। यूजर अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के अंदर गिवन करता है फॉर व्हाट? फॉर सॉल्विंग। ठीक है, अब जब यूजर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है कंप्यूटर के साथ तो आप डायरेक्टली तो कंप्यूटर को ये नहीं बता सकते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर दे, जिस तरह हम ह्यूमन को बताते हैं। तो ह्यूमन की स्ट्रेटजी में, ह्यूमन की कम्युनिकेशन और मशीन कम्युनिकेशन में काफ़ी फ़र्क है। ये जो मशीन है ये आर्टिफिशियल मशीन है, ये ह्यूमन मेडेबल है। ये इंसान ने बनाया है। और कंप्यूटर का जो मादरी जुबान है वो है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश में हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मादरी जुबान है वो है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है जीरोस एंड वंस, यानी मतलब क्या है कि ऑफ स्टेट एंड ऑन स्टेट। ठीक है, अब अगर हम इस चीज की बात करें तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है डायरेक्टली। मतलब कि कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है, किसी ट्रांसलेटर या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशंस करना चाहता है, ठीक है, अगर मैं इसका एक कॉमन एग्जांपल यहां पर बता दूं, मेरे साथ यहां पर 1 2 3 एम्प्लॉइज है, 1 2 3 पीपल है। ठीक है, इसके डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी जुबान है इंग्लिश, इसकी जुबान है उर्दू एंड इसकी जुबान है पश्तो। ये मेरे साथ 3 जुबान
तीन जुबानों के तीन डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन इराइज कर दूं, मतलब कॉमन क्वेश्चन इराइज कर दूं कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, तो अब ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है? यहां पे सवाल ये है कि ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है? तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स पाए जाते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स पाए जाते हैं। उस कीवर्ड की मदद से आप जुबान को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन इसमें आप कर सकते हो। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन के लिए कीवर्ड्स का होना लाजमी है, और इंग्लिश में जो कीवर्ड है वो A to Z, ए से लेकर Z तक ये जो लेटर्स है ये है कीवर्ड्स ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश की कीवर्ड्स है, मतलब कि इसको कंबाइन करके हम एक इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं। इसके बगैर इंग्लिश लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो अब यहां पर मैंने क्वेश्चन किया व्हाट्स योर नेम, तो अब मुझे यहां पर रिस्पॉन्स किस बंदे से मिलेगा? तो मुझे रिस्पॉन्स इस बंदे से मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड इसके पास कीवर्ड्स इंक्लूडेड है। ठीक है, ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा। वजह क्या है? वजह यह है कि इस ह्यूमन ब्रेन पे जो प्रोग्रामिंग हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में देगा। अगर इस बंदे की मैं बात करूं तो इस बंदे के ऊपर प्रोग्रामिंग हुआ है उर्दू लैंग्वेज में, तो ये उर्दू को इजीली समझ सकता है। और इस बंदे की अगर मैं बात करूं तो इस पे पश्तो में प्रोग्रामिंग हुआ है, ये पश्तो लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है। मतलब वो जुबान जो वो आपको नेचुरल मिले, इसको हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मीन मादरी जुबान, मतलब वो जुबान जो गॉड गिफ्टेड होता है। दुनिया में जितने भी इंसान है, सब इंसान को अल्लाह ताला ने एक लैंग्वेज दिया है, वो लैंग्वेज गॉड गिफ्टेड होता है। मतलब कि उसके लिए ना ग्रामर ना क्लासेस की जरूरत होती है, वो डायरेक्टली जो है आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी एक मशीन है। जिस तरह इंसान नेचुरल मशीन है, इस तरह कंप्यूटर आर्टिफिशियल मशीन है, इंसान ने बनाया है। सो एग्जैक्टली उस आर्टिफिशियल मशीन का भी, ह्यूमन मेडेबल मशीन का भी एक लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज में काफी डिफरेंस है। मतलब क्या है कि अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो लैंग्वेजेस में दो किस्म के लैंग्वेज है। एक ये होता है जो ह्यूमन लैंग्वेजेस है, और सेकंड वन जो है वो मशीन लैंग्वेजेस है। मतलब कि इंसान की जुबान में और मशीन की जुबान में डिफरेंस है। मतलब क्या है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो सिंपली इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबिक, जर्मन, चाइनीज या डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करके आपस में जो है वो एक कम्युनिकेशन पायरोल को क्रिएट करता है, यानी वो बातचीत के लिए एक जुबान को यूज करता है, और जुबान के बगैर आप बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, सो एग्जैक्टली अब जब आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, आप चाहते हो कि ये कम्युनिकेशन परफेक्ट रहे, तो इंग्लिश वाला उर्दू के साथ परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अब या तो उर्दू वाला इंग्लिश सीखेगा या इंग्लिश वाला उर्दू सीखेगा, तो इसके बाद इस दोनों के दरमियान में इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग होगा। अगर ये इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोल ले और ये उर्दू में, तो उर्दू वाले को इंग्लिश का समझ नहीं आएगा, इंग्लिश वाले को उर्दू का समझ नहीं आएगा, तो इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी के लिए हम बनाएंगे लैंग्वेज सिमिलरिटीज। लैंग्वेज सिमिलरिटीज। अब लैंग्वेज सिमिलरिटी का फायदा क्या होता है कि अगर इस बंदे को इंग्लिश का नॉलेज आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली इस बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा, और ये बंदा डायरेक्टली इस बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा। अब देखो, लैंग्वेज सिमिलरिटी का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन,
मतलब ये है कि किसी ट्रांसलेटर या कोई थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स, बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस। तो अब ये बात याद रखें, जो मशीन लैंग्वेज है वो है बाइनरी, और ह्यूमन जो है वो समझ सकता है इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबिक। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आजकल के दौर में इंग्लिश जितने भी पीपल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो समझ भी सकता है, बोल भी सकता है, और उसका अंडरस्टैंडिंग पावर भी उस पर होता है, ठीक है। सो अब बाइनरी और इंग्लिश को अगर आप देखें तो बाइनरी और इंग्लिश के दरमियान में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो अब बात यह है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। जिस तरह हम कंप्यूटर को डायरेक्टली डेटा देते हैं और डायरेक्टली जो है उस पर हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सचेंज करते हैं, कंप्यूटर को हम सब कुछ बताते हैं, कंप्यूटर उसको समझता है और कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करता है। तो कंप्यूटर जो समझता है किसके थ्रू? वो ट्रांसलेटर के थ्रू समझता है। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर्स लगे हुए हैं, यानी जिसको उर्दू में हम कहते हैं तर्जुमान, जिसकी मदद से आपकी जुबान कंप्यूटर और कंप्यूटर की जुबान आपकी जुबान में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो हमेशा ज़हन में याद रखें, अब लैंग्वेज सिमिलर नहीं है। कंप्यूटर और ह्यूमन की कम्युनिकेशन पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि इंसान की जुबान और मशीन की जुबान में काफ़ी डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली इसको इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है इस हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी के लिए इन लोगों ने एक रूल बनाया। उस रूल का नाम रख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इब्तिदा की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जो प्रोग्रामर था आडा लोवेलिंस, शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड जिसने एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट पंच कार्ड के ऊपर प्रोग्रामिंग किया था बाइनरी लैंग्वेज में। तो वहां से प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। सो एग्जैक्टली ये ज़हन में याद रखें, पुराने ज़माने में जितने भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट थे वो सब बाइनरी लैंग्वेज में होते थे, और बाइनरी लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड राइट द कोड्स इन द बाइनरी लैंग्वेज। ये काफ़ी मुश्किल था। तो अब इस मुश्किल को आसानी के साथ तब्दील करने के लिए इन लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस डिराइव किए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स डिराइव किए, जिसकी मदद से एक मशीन डायरेक्टली कंप्यूटर जो डायरेक्टली इंसान के साथ कम्युनिकेशन करता है, और ह्यूमन अपनी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर गिवन करता है और कंप्यूटर को उसको डायरेक्टली समझ आता है कि जी इस बंदे ने क्या बताया। जिस तरह मैंने माउस के एग्जांपल दिया, माउस के अंदर टोटली 3 बटन्स पाए जाते हैं, लेफ्ट, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल। ये लेफ्ट, राइट क्लिक और स्क्रॉल आपके लिए और मेरे लिए है, ये ह्यूमंस के लिए है। अब कंप्यूटर को किस तरह पता कि चलिए लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये स्क्रॉल बार है? अब कंप्यूटर को इस बारे में क्या पता? कंप्यूटर को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। कंप्यूटर को ये सब चीजें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू राइट किया गया है। हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट, प्रोग्रामर एक्सपर्ट ने इन सब चीजों को प्रोग्रामिंग की सूरत में इस हार्डवेयर को बताया है कि जी इस बटन का मतलब लेफ्ट क्लिक है, इस बटन का मतलब स्क्रॉल है, इस बटन का मतलब राइट क्लिक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग हमारे पास होता है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग पहले से तैयारशुदा एक मंसूबा होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं, ये हमेशा याद रखें। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग की, अगर मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों को बताऊं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर इन्हीं 2 कंपोनेंट से बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड सॉफ्टवेयर लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो एग्जैक्टली ज़हन में याद रखिए, इस दोनों की कॉम्बिनेशन से ही एक परफेक्ट कंप्यूटर हमें मिला है। तो अब हमेशा याद रखें कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत तब पड़ता है जब आप किसी हार्डवेयर को डेवलप करते हो। दुनिया में सबसे पहला हार्डवेयर बनेगा और हार्डवेयर के बाद फिर इसके लिए आप प्रोग्रामिंग्स बनाएंगे। मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट टाइम पे आप हार्डवेयर को डिराइव करेंगे और आफ्टर द हार्डवेयर डिराइवेशन फिर आप इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो बनाएंगे। अब आपके पास कोई हार्डवेयर है ही नहीं,
तो आप किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाएंगे? मोबाइल नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस तरह बनाएंगे? ऑपरेटिंग आप जब हार्डवेयर बनाएंगे, हार्डवेयर बनाने के बाद इसके अंदर डिफरेंट फैसिलिटेशन को ऐड करना, प्रोग्राम्स को राइट करना, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को ऐड करना, तो फिर इसके बाद आपका आइडिया जो इस पे काम करेगा। तो हमेशा याद रखें जब हम कोई हार्डवेयर को क्रिएट करते हैं फिर इसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स करते हैं। अब प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो याद रखें ये प्रोग्रामिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ कोडिंग है। अब कोडिंग क्या चीज होता है? टू राइट समथिंग इन द लैंग्वेज, टू राइट समथिंग इन द लैंग्वेज। यानी मतलब यह है कि जब हम लैंग्वेज में, अब वो चाहे ह्यूमन लैंग्वेज हो या चाहे मशीन लैंग्वेज हो, दोनों में जब हम किसी चीज को समझाते हैं या किसी बंदे को बताते हैं कि ये चीज है, वो सब चीजें, तो हम कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब बंदा इंग्लिश सीखता है तो इंग्लिश सीखने के लिए वो क्या करता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स को कवर करता है, फिर साउंड ऑफ लेटर्स को कवर करता है, फिर सेंटेंस को कवर करता है, फिर पैराग्राफ को, फिर पार्ट ऑफ स्पीच को, फिर टेंसेस को, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, फिर रिपोर्टिंग। मतलब कि ये सब चीजें वो क्या होता है, वो उसके ऊपर कोडिंग होता है। मतलब कि 1 ईयर 6 मंथ वो उस पर कोडिंग होता है। फिर आफ्टर द कोडिंग उसका एक रिजल्ट निकलता है, वो बंदा टीचर बन जाता है, फिर वो और लोगों के ऊपर कोडिंग करता है। सो एग्जैक्टली ये कोडिंग क्या होता है? ये लर्निंग प्रोसेस होता है। मतलब जब हम कोडिंग करते हैं तो वो किसी लैंग्वेज के अंदर करते हैं, मतलब किसी लैंग्वेज के अंदर जब कोई चीज हम राइट करते हैं तो वो चीज आपके साथ क्या होता है? वो कोडिंग कहलाया जाता है। ठीक है, और कोडिंग हमेशा याद रखे ये कीवर्ड से मिलके बनता है। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, मतलब कि जिस बंदे ने किसी लैंग्वेज को बनाया है तो उस बंदे ने उस लैंग्वेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड किया है, और वो चीजें हैं कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, जिसकी कॉम्बिनेशन से ही वो लैंग्वेज बनता है। अगर मैं इंग्लिश की बात कर दूं, अगर इंग्लिश में मैं ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स को रिमूव कर दूं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आप ना वर्ड बना सकते हो, ना सेंटेंस बना सकते हो, ना पैराग्राफ बना सकते हो, ना ग्रामर लिख सकते हो, ना कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, क्योंकि आप जितनी भी चीजें राइट करते हो बोर्ड के ऊपर, ग्रामर या कोई और चीज, सो एग्जैक्टली वो आप इन कीवर्ड्स की मदद से ही राइट करते हो। अगर आप अली लिखते हो तो आप ALI को कंबाइन करते हो, अली लिखते हो। आप पेशावर लिखते हो, मर्दान लिखते हो, या कुछ भी इंग्लिश में राइट करते हो तो इसी अल्फाबेट्स को कंबाइन करके इससे एक साउंड को जनरेट करते हो और फिर उस चीज को आप एक्सप्लेन करते हो। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ कोडिंग। आपको कोडिंग करना पड़ेगा। हर कोई इंग्लिश में ना सेंटेंस राइट कर सकता है, ना हर कोई इंग्लिश को समझ सकता है डायरेक्टली, तो कोडिंग करना लाजमी है। जब आप कोडिंग करेंगे तो कोडिंग आप करेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कोडिंग के लिए आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का होना लाजमी है। ठीक है, मतलब डिफरेंट जुबानों में आप कर सकते हो। देखो कोडिंग इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी, पश्तो में भी, जर्मन में भी, इस तरह चाइनीज में भी। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं और वो फिर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से लैंग्वेजेस जो है ये कंप्यूटर के अंदर भी मुख्तलिफ जुबानें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बाइनरी लैंग्वेज, इसके बाद असम्बली लैंग्वेज, इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इसके बाद प्रोसीजनल और नॉन प्रोसीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, मतलब कि अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें तो मेनली हमारे पास ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। मतलब फर्स्ट टाइम पे हम यूज करते थे बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर कंसेप्ट था जीरोस एंड वंस का। इसके अलावा इसमें कुछ और हम टाइप नहीं कर सकते थे। इस 0 1 डिफरेंट चीज़ों को हम कंबाइन करके प्रॉपर तरीके से जो है वो एक लैंग्वेज को क्रिएट करते थे, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते थे। फिर सेकंड जनरेशन में इन लोगों ने असम्बली लैंग्वेज यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज बनाया, जिसके अंदर इन लोगों ने @ हैश और डिफरेंट चीज़ों को मल्टीप्लाई, MUL, डिवाइड, DIV, इस तरह इन चीज़ों को इन लोगों ने ऐड कर दिया असम्बली लैंग्वेज। तो असम्बली लैंग्वेज इज ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप डायरेक्टली सीख सके। ठीक है, सो एग्जैक्टली असम्बली लैंग्वेज के ऊपर हम हार्डवेयर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में इन लोगों ने डेवलप किया हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यानी C++, जावा, PHP,
पाइथन एंड ईडीसी इन लोगों ने डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाए और हाई लेवल लैंग्वेजेस को फिर इन लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड की। एक को प्रोसीजरल लैंग्वेज हम कहते हैं, एक को नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब होता है जो आपके साथ फंक्शनल लैंग्वेजेस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और नॉन प्रोसीजरल का मतलब जो मार्कअप लैंग्वेज है जिस तरह HTML CSS वगैरह वगैरह है। ठीक है, सो एग्जैक्टली अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें मतलब यहाँ पे जुबान की बात हो रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर भी मुख्तलिफ जुबानें हैं और ये हर एक जुबान हम अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर हम किसी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस है, आप अलग अलग चीजें जो है वो इसमें राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जब हम विंडो की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वो हम हाई लेवल लैंग्वेज C++, पाइथन और डिफरेंट चीज़ों को हम यूज़ करके उसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग करके उसमें हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स करते हैं। ठीक है, अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो ये हार्डवेयर लैंग्वेज है, मतलब हार्डवेयर के ऊपर जब हम कोई प्रोग्रामिंग्स वगैरह राइट करते हैं, जिस तरह अगर मैं DLD की बात करूँ, डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन, इसमें जब सर्किट बनता है वो सब चीज़ें प्रॉपर्ली डिज़ाइन होता है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो इस ट्रांजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कोडिंग्स जो है वो राइट करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग हम लिखते हैं, वो हार्डवेयर जो है वो डायरेक्टली समझता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली बाइनरी लैंग्वेज तो कंप्यूटर की अपनी ही जुबान है लेकिन काफ़ी मुश्किल है राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में। तो आप जब डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे इसमें से आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है तो हमेशा याद रखना है कि इस लैंग्वेजेस के दरमियान में आप लोग को यूज करना है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ता है? मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर की जुबान और ह्यूमन की जुबान में काफी डिफरेंस है, दोनों को अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है, मतलब कि दोनों डायरेक्टली अपनी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो लिहाजा इनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर्स है, मतलब कि डिफरेंट ट्रांसलेटर को हम यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, मतलब कि 3 ट्रांसलेटर आपकी कंप्यूटर में लगे होते हैं। ठीक है, वो ट्रांसलेटर क्या काम करता है? ये तर्जुमानी करता है, ये है तर्जुमान। यानी तर्जुमान का काम क्या होता है? तर्जुमान का काम ये होता है कि एक जुबान को दूसरी जुबान में और तीसरी जुबान को चौथी जुबान में ट्रांसलेट करना, मतलब कि जिस बंदे को जिस पॉइंट में मसला है उसको अपनी ही लैंग्वेज में उस चीज को समझाना, ये काम होता है ट्रांसलेटर का। तो असेंबलर जो बेसिकली है ये इन लोगों ने डेवलप किया था असेंबली लैंग्वेज के लिए, ये इन लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया था, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन लोगों ने बनाया है HHL यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फर्क है कि इंटरप्रेटर जो है ये स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो कंपाइलर है ये होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है सेम टाइम पे, यानी ये सेम टाइम पे होल प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। मेरे कहने का मकसद यही है बच्चे, हमेशा जहन में याद रखें जब प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट को हम स्टडी करते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसमें भी फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग के अंदर राइट करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोडिंग की शक्ल में होता है, वो हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं, और लैंग्वेज में लिखने के बाद इसकी डिफरेंट ट्रांसलेशंस होता है, मतलब कि मशीन, हमेशा याद रखें इसके दरमियान में ये ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब मशीन लैंग्वेज को ये लोग कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को, और ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि ये अपोजिट प्रोसेस, ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। एग्जैक्टली ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग यूज करते हो कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपने प्रेस किया ए की बैकएंड पे एक कोड पाया जाता है, वो है 65 ये आस्की टेबल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर लेटर हर डिजिट के लिए एक स्पेसिफिक कोड दिया है कंप्यूटर के अंदर। तो ये 65 कन्वर्ट हो जाएगा 8 बिट्स में, ये इस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 बिट्स का कोड है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जब भी किसी चीज को प्रोसेस करता है वो सब कुछ समझता है बिट्स। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट्स, 0101, ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं आपकी मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है,
तो ये 0 और 1 जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो सीपीयू इसको फिर अंडरस्टैंड करता है कि इस यूजर ने क्या एंटर किया है, फिर सीपीयू इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और आफ्टर द प्रोसेसिंग फिर यूजर को जो डिस्प्ले पे मिलता है वो चीज मिलता है जी ए। ये ए जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज में, ये ए ह्यूमन लैंग्वेज में है, लेकिन मशीन इसको नहीं समझ सकता। मशीन समझने के लिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इसके बाद जो है आपको आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। मैं सिंपली ये कह सकता हूं जो बैक एंड प्रोसेसिंग है, बैक एंड प्रोसेसिंग जो बैक एंड प्रोसेसिंग पार्ट है, जो बैक एंड प्रोसेसिंग है, ये सब है बाइनरी लैंग्वेज में। यानी मदरबोर्ड के ऊपर स्ट्रीम ऑफ बिट्स होते हैं, यानी बिट्स का एक नहर, एक समंदर होता है जो वो इनपुट से आता है मेमोरी, मेमोरी से बाद प्रोसेसर्स, एक साइकिल जो है वो बना होता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली बैक एंड पे प्रोसेसिंग जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो फ्रंट एंड पे आपको शो होता है, जो फ्रंट एंड पे आपको शो होता है वो सब कुछ आपको ह्यूमन लैंग्वेज में मिलता है। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो इंसान मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबिक या अदर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये सिर्फ ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने, हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने डिफरेंट लैंग्वेजेस को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है और फिर कंप्यूटर को बताया है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर बिल्ट इन सब कुछ पहले से राइट होता है। ठीक है, सब कुछ पहले से उसके ऊपर मौजूद होता है, तो ये इस प्रोसेस से जो है वो डिफरेंट एक्ट करता है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं माउस की बात करूं तो माउस के अंदर 3 फंक्शंस है, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल एंड राइट क्लिक। ठीक है, अब माउस जो है ये एक कंप्लीट डिवाइस है। ये माउस जो है ये आप लोगों के साथ एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर के बगैर नॉन इंटेलिजेंट है। मतलब इंसान है लेकिन इंसान के अंदर सॉल्व नहीं है, तो इंसान डेड बॉडी, कोई फायदा ही नहीं है। तो लिहाजा माउस है लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्रामिंग राइट नहीं, प्रोग्रामिंग आईसी नहीं है, तो इसका मतलब कि माउस किसी काम का नहीं। माउस के अंदर जितने भी फंक्शंस है या माउस के अंदर जितने भी एक्शंस है, ये सारे फंक्शन और एक्शन जो है ये प्रोग्रामिंग की बदौलत है। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बदौलत है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर मैं लेफ्ट क्लिक की बात करूं तो इसके अंदर अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी अलग फंक्शन है इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शंस अलग है। तो अब इस फंक्शन के लिए अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हमारी एक्सपर्ट ने इसके लिए अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट किया, इसके लिए अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसके लिए अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसके लिए अलग ब्लॉक ऑफ कोड, इसके लिए अलग ब्लॉक ऑफ कोड, इस सब को फिर कंबाइन किया है तो परफेक्टली आपका माउस वर्किंग में होता है। और माउस के थ्रू आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन करते हो, किसी प्रोग्राम को ओपन करना, किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना, या किसी प्रोग्राम को क्लोज करना, ये EDC डिफरेंट फंक्शंस पे लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ में एक प्रोग्राम्स टाइप करूं, उसमें हम लिखते हैं क्या चीज, Cout, वेलकम टू द C++। ठीक है, इस तरह अगर मैं बात करूं Cout हाय, इस तरह आपके साथ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ये डिफरेंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन आपको एक आउटपुट मिलता है।
और वो आउटपुट आपका कहलाया जाता है रिजल्ट। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हो, ठीक है, माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू या डिफरेंट इनपुट, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर गिवन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी आपकी प्रॉब्लम को मुख्तलिफ शक्लों में कंप्यूटर के अंदर गिवन करता है। कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है बिट्स में, और बिट्स के बाद जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? ह्यूमन लैंग्वेज में। तो ये सारा प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है। मतलब क्या है कि जो चीज़ हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं वो चीज़ आपके साथ क्या होता है, वो आपके साथ जो है बेसिकली मशीन लैंग्वेज में वो सब कोड जो है वो राइट किए जाते हैं। मतलब जो मशीन लैंग्वेज में होते हैं प्रॉपर तरीके से मशीन लैंग्वेज में राइट किया जाता है। जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को हम सोर्स कोड वो जो ह्यूमन लैंग्वेज में राइट होते हैं। ठीक है, और फिर वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चे क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी भी चीज़ें हम कंप्यूटर को गिवन करते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और आफ्टर द एक्सेप्शन उसके ऊपर प्रोसेस करके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है। लेकिन ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू द प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर को मिलता है, और कंप्यूटर फिर इसको रिकॉग्नाइज करके आपके डिफरेंट प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर के साथ करते हो। सो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा ही लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी फायदा भी होगा इस लेक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।